अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और कराची में प्रैक्टिस करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो एक बहुत ही अहम मौजू पर और एक बहुत ही कॉमन गलत फहमी है हमारे लोगों के दिमागों के अंदर, उसको क्लियर करने के लिए। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी क्या चीज़ है, कब होती है, किस तरह होती है और क्या ये करवाने से कोई जान का ख़तरा या ये करवाने से कोई नुकसान हो सकता है। तो आज की वीडियो इसके हवाले से है। वीडियो में आगे चलने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। ख़वातीन हज़रात, एंजियोग्राफी क्या होती है? एंजियोग्राफी एक लेटेस्ट किस्म का एक टेस्ट है। जिस तरह हम लोग एक्सरेज, सीटी स्कैन्स या एमआरआई कराते हैं, एंजियोग्राफी भी बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। एंजियोग्राफी आपके दिल की जो शरियाने हैं, आपके दिल की जो नालियां हैं, जिसको हम वॉल भी कहते हैं, कि जो हार्ट अटैक के बाद बंद हो जाते हैं, उनको देखने के लिए एक बहुत ही आसान, एक बहुत ही कम रिस्क वाला एक टेस्ट है। इस टेस्ट में होता क्या है, क्या किया जाता है? ये टेस्ट ऐसे होता है कि आपके जो हाथ या आपका जो पाँव है, आपकी जो ग्रोइन का एरिया, वहाँ से एक कैनुला लगाया जाता है। जैसे आपको हाथ में लगता है नॉर्मल कैनुला, वहाँ एक कैनुला लगाया जाता है। उस कैनुला के थ्रू कुछ तार आपकी बॉडी के अंदर जो है, या कुछ कैमराज आपकी बॉडी में डाले जाते हैं। वो कैमरा नीचे से होते 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 या हाथ से होते 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 आपके दिल तक जाता है, और जब वो आपके दिल तक चले जाते हैं तो वहाँ जाकर वो उनकी तस्वीरें लेते हैं और आपकी वो ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ आपकी जो दिल की जो नालियाँ हैं उसमें रुकावट है। एक दफ़ा वो पता लग जाए तो उसको हम कहते हैं एंजियोग्राफी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ तस्वीरें ले ली, ये जान लिया कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है। अब अगर इसी तरीके से, इसी कैमरे के थ्रू आपके जिस्म के अंदर एक स्प्रिंग या स्टेंट अंदर जाके उस ब्लॉकेज को खोल के स्टेंट लगा दिया जाए उस नाली के अंदर, ताकि वो नाली दोबारा बंद ना हो, इसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी। अच्छा, कब ज़रूरी होती है ये, किन लोगों को करवानी चाहिए? देखें, एंजियोग्राफी जो है वो तमाम उन लोगों के अंदर बहुत ज़रूरी है कि जिनको किसी भी किस्म का हार्ट अटैक पेश आया है, चाहे मेजर है या माइनर है, उनमें तो लाजमी है कि उनकी एंजियोग्राफी हो और देखा जाए कि कहाँ कहाँ रुकावट है। उन लोगों में भी एंजियोग्राफी की बहुत ज़रूरत होती है कि जो किसी भी किस्म का कोई दिल का ऑपरेशन, चाहे वो वॉल का ऑपरेशन हो, चाहे वो आपका जो है वो बाईपास है, तो बाईपास तो पता ही एंजियोग्राफी से चलता है। तो एंजियोग्राफी ऐसे लोगों में ज़्यादा ज़रूरी होती है, ऐसे लोगों में लाजमी होती है। अच्छा, और एंजियोग्राफी के क्या नुकसानात हैं? ये तो मैंने आपको अभी तक फ़ायदे बताए सारे। तो आप भी कहेंगे डॉक्टर साहब सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, तो इतना बुरा क्यों कहा जाता है इसको? इसके नुकसानात भी कुछ होंगे। तो देखिए, जैसे हर टेस्ट के फ़ायदे और नुकसानात होते हैं, वैसे एंजियोग्राफी के बहुत सारे फ़ायदे और बहुत थोड़े नुकसानात हैं। क्या नुकसानात हैं? देखिए, क्योंकि इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो वायर और कैमरास जा रहे होते हैं, तो बहुत कम मिकदार में लोग, जैसे कि 100 में से कोई एक या 100 में से कोई 2 लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें एंजियोग्राफी करते वक्त सांस फूल सकता है। इतना सांस फूल सकता है दिल की कमज़ोरी की वजह से कि उनके फेफड़ों में पानी भर सकता है, जो कि अल्लाह ना करे वेंटिलेटर तक जा सकते हैं। लेकिन इसका चांस बहुत कम है। उसके अलावा क्या हो सकता है? दिल की धड़कन कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आम तौर पे ये जो एंजियोग्राफी है ये तब होती है कि जब आपको हार्ट अटैक हो रहा होता है या हो चुका होता है। तो उस हार्ट अटैक की वजह से भी आपके जिस्म पहले ही बहुत रिस्क पे होता है। तो ये जो एंजियोग्राफी करते वक्त जो रिस्क आता है वो उस रिस्क से बहुत कम होता है, और ये फ़ायदा कि हार्ट अटैक के बाद उनको एंजियोग्राफी से जितना फ़ायदा होगा, ये इन नुकसानात से लाख दर्जे कम है। और उसके अलावा क्या नुकसान हो सकता है और उसके अलावा क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, वो ये है कि जो हम दवाई देते हैं एंजियोग्राफी के दौरान, जिसको हम कंट्रास्ट बोलते हैं,
کہ جس سے آپ کے دل کی شریانیں جو ہیں وہ اس ٹیسٹ کے اندر کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. کسی کسی کو اس سے الرجی ہو سکتی ہے. الرجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کسی کو اس سے جو ہے وہ بلڈ پریشر کا لو ہونا یا وہ تمام ایسی چیزیں جو کہ مینیجبل ہیں, جس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے. یا پھر وہ جو کنٹراسٹ ہے وہ آپ کے گردوں پہ اثر کر سکتی ہے اور وہ گردے جو ہے وہ اس سے نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو لیکن یہ سارے کے سارے سائیڈ ایفیکٹس پریکٹیکلی بہت کم ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو مطلب ہزاروں اینجیوگرافیاں ہو رہی ہیں دن کی, تو اس میں مشکل سے کوئی 15-20 ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن میں اس طرح کی چیز جو ہے وہ نکل آتی ہے. اور صرف اینجیوگرافی سے نقصان جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو بیماری چل رہی ہوتی ہے, جو دل کا اٹیک چل رہا ہوتا ہے, یا جو پریویسلی پہلے جو جتنا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے نقصانات جو ہیں وہ ان سب ٹیسٹ جو ہے اس کے مقابلے میں زیادہ سامنے آتے ہیں. تو یہ تھی ویڈیو آج کی, اینجیوگرافی کے فائدے, نقصانات اور تمام چیزیں اس کے حوالے سے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی.